हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो जैसे आप देख रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो इसकी हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज के साथ साथ में ही मैं इसके जो भी बारीक पॉइंट्स हैं वो मैं आपको समझाती चली जाऊंगी। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से इस एक्सरसाइज को देखिएगा, इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो फर्स्ट है 7/4। तो चलिए पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए ये नंबर लाइन बनाई हमने, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ज़ीरो के जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो निगेटिव नंबर्स होते हैं। तो हम यहाँ पे निगेटिव नंबर्स नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और पॉजिटिव नंबर की तरफ चलते हैं। तो कैसे लिखेंगे, अब ये देखिए, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 10/4। तो हमारा 7/4 कहाँ पे आया, इस पॉइंट पे। सपोज कर लीजिए ये पॉइंट ए है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स 7/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो ये एक चीज ध्यान में रखिए कि जो डिनोमिनेटर है वो सब में सेम है। पॉइंट्स जो नंबर जो न्यूमरेटर है वो आपकी जो ऊपर की लाइन है वहां पे आपके नंबर्स काउंट किए जाते हैं। समझ में आया। तो चलिए इसी तरह से हम अब सेकंड पार्ट करते हैं हमारा, जो कि है -5/6। अब -5/6 है ना, तो इसके लिए जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो पहले तो नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक है। और ये देखिए, अब हमेशा जो माइनस के साइंस हैं वो लेफ्ट की तरफ होते हैं, ठीक है। तो हम ज़ीरो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6, -7/6, -8/6, -9/6 एंड सो ऑन। इसमें भी सो ऑन है, आगे चलता चला जाएगा, रुकता नहीं है, ठीक है। इसमें भी सो ऑन चलता चला जाएगा। यहाँ पे जो हमारा -5/6 यहाँ पे आ रहा है ना। चाहे आप सर्कल से डिनोट कर लो, चाहे आप पॉइंट से डिनोट कर लो, पॉइंट बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा पॉइंट बी रिप्रेजेंट -5/6। ये हमारा आंसर हो गया। रिप्रेजेंट्स क्योंकि प्लूरल नहीं है ना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। ऑन अ नंबर लाइन, वो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। तो हमें वापस लाइन ड्रॉ करनी है, माइनस के साइन है ना, तो हमें यहाँ से लेंगे हम, ठीक है। क्योंकि हमेशा माइनस के साइन जो होते हैं वो लेफ्ट को जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। -1/11, -2/11,
3/11 minus 4/11 minus 5/11 minus 6/11 minus 7/11 minus 8/11 minus 9/11 minus 10/11 एंड सो ऑन, आगे चलता चला जाएगा। हमारे जो कंडीशन थी वो यहीं पे फुलफिल हो रही है। तो चलिए -2/11 इसको हम मान लेते हैं x, -5/11 ये पॉइंट है, ये y, और -9/11 ये z। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट x रिप्रेजेंट -2/11, y represent -5/11 and z represent -9/11। यही हमारा आंसर हो गया। अब बच्चों जितने भी ये दो सम्स किए हैं, तो आपने उसमें देखा होगा डिनोमिनेटर सब में सेम था, न्यूमरेटर चेंज था। तो रैशनल नंबर्स में आप ये ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर क्या समझाता है हमको। डिनोमिनेटर जो है वो हमें बताता है कि हमारी जो नंबर लाइन है वो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। समझ में आ गया? मतलब अब -1/11 और जब यहाँ पे -11/11 आएगा तब वहां पे 1 आ जाएगा, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ -1 है। समझ में आ रहा है? इसी तरह से यहाँ पे 0 था और यहाँ पे 6/6 आया, तो इसको अगर हम कट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1, -1। तो यहाँ से यहाँ तक क्या था -1। फिर इसी तरह से -2, -3, -4। तो जो हम 1 2 3 4 लिख देते हैं ना, उसको भी हमने छोटे छोटे पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। इसी तरह से 0 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 है। 4/4 को कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, 2/4 को कैंसिल करेंगे तो 1/2, हाफ, आधा और आधा पार्ट मिलके तब ये एक पार्ट बना है। समझ में आया? तो डिनोमिनेटर हमें बताता है कि हमारा जो यूनिट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। और जो ऊपर न्यूमरेटर है वो हमारे को बताता है कि हम कितने पार्ट्स को कंसीडर कर रहे हैं, ले रहे हैं कितने पार्ट्स। ठीक है? तो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। जो भी अगर किसी को कुछ भी वो है प्रॉब्लम होगी, तो कोई भी डाउट होगा तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है, राइट 5 रैशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2। 2 से छोटे हमें रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो अगर इजी वे में मैं समझाऊं तो हम लिख सकते हैं 5 रैशनल numbers smaller than 2 are, 2 से छोटा 1 हुआ, फिर 0 हुआ, देन -1, -2, -3। ठीक है, ये हो गए। एक बात और है बच्चों, इसमें जरूरी नहीं है सबका आंसर इसमें सेम हो। ठीक है, सबका अलग अलग आंसर भी हो सकता है। अब देखिए, यहाँ मैं आपको समझाती हूँ, मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ। अब ये नंबर लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट था, हमने तो सिंपल सिंपल ले लिए कि 0, -1, -2, -3, -4, -5। हमने 2 से छोटे छोटे ये ले लिए, इंटीजर्स में ले लिए हमने। ठीक है, लेकिन कोई
ऐसे भी ले सकता है इनको, तो उसका आंसर भी गलत नहीं होगा। किसी ने लिया जैसे 2, ठीक है, 1, 0, यहाँ तक तो सबका सेम आएगा। लेकिन कोई ऐसे भी ले सकता है, जैसे इसके बाद ले लिया 1/2, फिर 1/3, 1/4, है ना, ऐसे भी ले सकते हैं, 1/5, कुछ भी ले सकते हैं। तो वो आंसर भी रॉन्ग नहीं है और आपका आंसर भी रॉन्ग नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि रैशनल नंबर्स में जब भी आप रैशनल नंबर्स 5 रैशनल नंबर बताने, 10 रैशनल नंबर बताने, तो आपके और आपके क्लासमेट्स के आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। आप जो भी स्टेप्स फॉलो करके, अगर सही स्टेप्स फॉलो करके करेंगे तो आंसर आपका सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Question 4 is find 10 rational numbers between -2/5 and 1/2। अब बेटा इन सम्स को भी आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके बहुत वेज हैं करने के, सब अलग अलग वेज से करेंगे और सबके आंसर्स अलग अलग होंगे। तो आप लोगों को घबराने की, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आप अपना जो मेथड, एक मेथड ले लीजिए, उसी से सॉल्व करिए, है ना, तो आपका आंसर सही निकलेगा। अब देखिए, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। इन दोनों के बीच के हमें 10 रैशनल नंबर्स पता करने हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं गिवन रैशनल नंबर इक्वल्स टू -2/5 एंड 1/2। अब देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। डिनोमिनेटर सेम होते तो शायद आप सॉल्व कर भी लेते इजीली, पर यहाँ पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे और ये देखेंगे कि जो न्यूमरेटर हैं उनके बीच के जो भी नंबर्स हैं उनका डिफरेंस जो आए वो कम से कम उनके बीच में 10 नंबर्स का डिफरेंस होना चाहिए। ये हमें माइंड में रखनी पड़ेगी बात, कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए और दोनों न्यूमरेटर्स का डिफरेंस, जो डिजिट्स का -2 और 1, इनका जो भी नंबर और कोई नंबर आएगा जब हम ये सेम करेंगे डिनोमिनेटर्स, तो जो डिफरेंस आए नंबर्स का वो 10 नंबर्स का तो हो, तभी तो हम लिख पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, अब हम मान लीजिए हमने ट्राई किया, देखो अब हम डिनोमिनेटर को सेम कैसे करेंगे। अगर हम 5 की मल्टीप्लाई 2 से कर दें और 2 की मल्टीप्लाई 5 से कर दें तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। -2/5 मल्टीप्लाई बाय, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई भी 2 से करेंगे, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई भी 2 से करेंगे, तो 2 2 जा -4/10, ठीक है। अब 1/2 ले लेते हैं। 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे हम, न्यूमरेटर के भी 5 से करेंगे, सॉरी माइनस नहीं है, 5 से करेंगे और डिनोमिनेटर की भी 5 से करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, क्योंकि अभी हमारा मेन एम क्या है, डिनोमिनेटर को सेम लाना। तो डिनोमिनेटर तो हमारे सेम आ गए। अब आया है हमारे पास -4। अब देखिए यहाँ पे आ गया है हमारे पास, यहीं पे लिख देती हूँ मैं क्योंकि अभी बहुत कुछ लिखना है। -4/5 एंड 4/10 एंड 5/10। अब डिनोमिनेटर सेम आ गए, लेकिन अब हमें ये भी तो चेक करना है कि इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का डिफरेंस नंबर्स का 10 नंबर्स आ रहे हैं इनके बीच में कि नहीं। चलिए चेक करते हैं। -4 के बाद -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये तो 8 नंबर्स आ रहे हैं। इट मीन्स ये हमारा फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो अब हम दूसरा मेथड लेंगे। दूसरा मेथड नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर वापस हम ऐसे डिनोमिनेटर्स लेंगे कि डिनोमिनेटर्स बराबर हो जाएं, पर इनका जो डिफरेंस है, न्यूमरेटर के जो नंबर्स हैं, इनका डिफरेंस बढ़ जाए। तो चलिए करते हैं फिर से। अब -2/5,
किससे मल्टीप्लाई करें जो कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाए। 2 से किया, 3 से होगा नहीं, क्योंकि 5 3 जा 15 हो जाएगा और वहां पे 2 3 जा 6 नहीं होगा। 4 से करके देखें, 4 5 जा 20 है ना, और 2 के टेबल में भी 20 आता है, दोनों के टेबल में वो नंबर आएगा तभी तो बराबर होगा ना। तो अगर हम 5 4 जा 20 करते हैं तो 20 आ रहा है। अब 20 कैसे आएगा 2 में, 2 की मल्टीप्लाई हमें 10 से करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है। तो इसको भी देख लेते हैं हम। तो 4 से करते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 4। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डिनोमिनेटर को हमने चेक किया, फिर उसी को हमने न्यूमरेटर में भी लेना है और डिनोमिनेटर में भी लेना है। तो 4 2 जा 8 माइनस 8 बाय 20 इसका आ गया। अब 1 बाय 2 का लेते हैं हम, है ना, हमें मतलब हमारा एम क्या है 20 लाना। तो कैसे लाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर की, तो न्यूमरेटर की भी 10 से ही कर देंगे। ठीक है, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। अब हमारे पास क्या आया है, माइनस 8 बाय 20 एंड 10 बाय 20। अब फिर डिनोमिनेटर हमारे सेम आ गए, पर अब हमें वापस चेक करना है कि इन -8 और 10 के बीच में 10 रैशनल नंबर्स 10 नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो चेक करते हैं। -8 तो है ही है, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 एंड 2 यहाँ तक आ गया। तो इसका मतलब ये हमारा सही है। तो चलिए अब इसी के बीच में हम इसी से हम 10 रैशनल नंबर्स ले लेते हैं। Therefore 10 रैशनल नंबर्स आर, तो ये नहीं लेंगे, इनके बीच के लेने हैं हमें। तो -7 बाय 10, -6 बाय 10, -5 बाय 10, -4 बाय 10, -3 बाय 10, -2 बाय 10, -1 बाय 10, 0 1 बाय, सॉरी 10 क्यों लिख रही हूँ, 20 आएगा यहाँ पे, ये सब 20 है, डिनोमिनेटर तो 20 है। 1 बाय 20 और 2 बाय 20। अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 10। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो हमारे कट सकते हैं उनका हम कट लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 2 4 5 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ये नहीं कटेगा। 2 1 जा 10, 2 10 जा 20। ठीक है, और ये नहीं कटेगा, फिर 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। तो फाइनल आंसर हमारा जो आएगा वो आएगा -7 बाय 10, सॉरी 10 पता नहीं क्यों दिमाग में आ रहा है, -7 बाय 20, -3 बाय 10, -1 बाय 4, -1 बाय 5। ठीक है, -3 बाय 20, -1 बाय 10। अच्छा, हमें ये भी ध्यान रखना है कोई भी डिजिट वापस कटिंग करने के बाद ऐसा ना हो कि रिपीट हो, अगर रिपीट होगी तो हमें एक और लेनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे -3 बाय 20, -3 बाय 10, तो ये अलग अलग हैं, तो ये सही है। अगर दोनों ही 20 या दोनों ही 10 होते तो हमें एक डिजिट बढ़ के और लेनी पड़ती। ठीक है, क्योंकि फिर वो एक ही हो गए ना, तो वो नहीं आएगा। ठीक है, -1 बाय 10, 0 1 बाय, अच्छा यहाँ पे 20 है, सॉरी बेटा, जहाँ पे भी आपको मिस्टेक लगेगी आप देख लेना, है ना। -1 बाय 20, 1 बाय 20, अब ये -1 बाय 20, ये 1 बाय 20 तो चलेगा। और लास्ट है 1 बाय 10। अब मुझे भी चेक करना है कि कहीं कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है। 1 बाय 10, 1 बाय 20, -1 बाय 20, 3 बाय 20, नो। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है।
तो हमारा फाइनल आंसर जो आ रहा है बेटा, वो आ रहा है -7/20 -3/10 -1/4 -1/5 -3/20। अब यहाँ पे -1/10 है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, -1/10 अगेन, फिर ये -1/20, देन 0, देन 1/20 एंड 1/10। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़, जैसे मुझसे मिस्टेक हो सकती है, आप लोगों से भी मिस्टेक हो सकती है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।